जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो एग्ज़ाम, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, या फिर फॉरेस्ट दरोगा, यूपी टेट सी टेट सुपर टेट, किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, तो उसके लिए हम संपूर्ण हिंदी का बैच चला रहे हैं। और आपको बता दें, हम पहुंच चुके हैं अलंकार तक, ठीक है। लगभग 90% कोर्स हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां हमें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट पे आएंगे आपको ये दिखेगा प्लेलिस्ट, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स, जैसे वीडियो हो गया, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट एसआई के लिए संपूर्ण हिंदी। दोस्तों अगर यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा। इसमें हमने पत्र लेखन भी पढ़ाया है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो का एग्जाम लगा तो आप ये वाला प्लेलिस्ट पढ़िएगा। और साथियों, अगर आप पुलिस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो चाहे वो यूपी एसआई हो, रेडियो ऑपरेटर हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो, और यहाँ तक कि दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी यही वाला आप प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस हमने दी हैं, संपूर्ण यूपी स्पेशल हमने पढ़ाया, तो एक बार इसे जाकर के आप जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इसमें समझाने की कोशिश की है, तो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे देखिए, आगे हम आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखने वाले हैं श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार, ठीक है। देखिए श्लेष होता क्या है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अब समझिए चिपका हुआ क्या होता है। देखिए कभी कभार क्या होता है ना, कि मान लिया कि दो तीन कागज, या फिर आप देखते हैं ना, नोट देखते हैं, है ना, पैसे, तो वो देखते चिपके होते हैं, उसमें आप खींच खींच के निकालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। जो चीज़ें ना चिपके होते हैं उतने निकलते रहते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी होता है। मतलब कि कोई एक शब्द होगा ना, एक शब्द होगा और उसमें कई सारे अर्थ चिपके होते हैं, उनको आप निकालिएगा, तो वही होता है श्लेष अलंकार। जिस प्रकार से कोई चीज़ दो चार चिपके होते हैं, उनको हम निकालते हैं ना आसानी से, तो निकल आते हैं, उसी प्रकार से शब्द तो एक ही होगा मगर उसमें कई सारे अर्थ चिपके हुए होंगे, यानी कि उनको हम निकाल सकते हैं। यानी समझिएगा कि जब कभी किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार ही लिखा जाए, मतलब कोई शब्द तो एक ही बार होगा परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब वहां पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। देखिए ये परिभाषा भी आपके यूपीएसआई 2021 में पूछी गई, और ये परिभाषा भी यूपीएसआई 2021 में पूछी गई कि जहां एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता, तब भी आप बताएंगे श्लेष अलंकार। समझिएगा। अब देखिए कहेंगे, अब देखिए एक चीज आप समझिएगा, यमक और श्लेष में अंतर क्या होता है। यमक, देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, कोई भी शब्द क्या होगा, कोई भी शब्द दोस्तों एक से अधिक बार आएगा, ठीक, एक से अधिक बार आएगा। जैसे कि कनक कनक, तो कनक कनक दो बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। मगर साथियों श्लेष में क्या होता है, एक शब्द एक ही बार आएगा मगर उसके जब हम अर्थ निकालेंगे तो कई सारे अर्थ निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीज बताएगा। तो चलिए उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं दोस्तों कि श्लेष अलंकार अर्थात होता क्या है, ठीक है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अब देखिए पहला उदाहरण बहुत बार पूछा गया, आपके यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया है कि चरण धरत चिंता करत और चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए, चलिए देखिए यहां पर कहा गया है सुबरन शब्द। देखिए सुबरन शब्द एक बार आया मगर इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, इसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। सुबरन को खोजत फिरे, मतलब सुबरन को खोज रहे हैं कौन कौन, कवि। अब देखिए कवि के अर्थ में सुबरन क्या अर्थ होगा, अच्छे वर्ण। देखिए एक कवि को क्या चाहिए, अपनी कविता में अच्छे वर्ण चाहिए, ठीक है। व्यभिचारी, व्यभिचारी दोस्तों जानते हैं जो गांव में होते हैं छिछोरे टाइप के, ठीक है, वो क्या करते हैं उनके लिए, देखिए व्यभिचारी उनके लिए कहा जाता है जो छिछोरे टाइप के होते हैं, जिनकी नजर केवल अच्छी लड़कियों पर रहता है, स्त्रियों पर रहता है ना। तो वो क्या ढूंढेंगे, वो एक अच्छी स्त्री को ढूंढेंगे, भैया आप बहुत सुंदर लड़की मिल गई है ना, वो चीजें। तो व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ क्या होगा, अच्छी स्त्री, ठीक है। और चोर क्या चाहेगा, चोर भैया क्या चाहेगा, अच्छा सोना मिल जाए, हमें खूब सारा सोना मिल जाए, ठीक है। तो सुबरन के अर्थ तीन निकल रहे हैं। कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या होगा, अच्छे वर्ण। और दोस्तों व्यभिचारी के लिए क्या होगा, अच्छी स्त्री, ठीक है। और चोर के लिए दोस्तों क्या होता है, स्वर्ण होता है ना। अब दोस्तों व्यभिचारी को आप क्या कहते हैं, मतलब आपके यहाँ क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
में आएगा कि सुमिरन के तीन अर्थ निकल है। देखिए शब्द एक ही बार आया है मगर उसके तीन अर्थ हम निकाल रहे हैं कि सुमिरन के अर्थ होगा अच्छे वर्ण, अच्छी स्त्री और स्वर्ण यानी सोना। ठीक है, चलिए अगला है दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। देखिए यहाँ पे हरित शब्द दो बार आया, एक बार आया है मगर इसके अर्थ दो हैं। एक हरित का अर्थ होगा प्रसन्न होना और एक हरित का होगा हरे रंग का होना। दोस्तों ये यूपी टेट में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जा तनकी झाई पर श्याम हरित ऋतु हो। दोस्तों यहाँ पर हरित शब्द एक ही बार आया मगर उसके अर्थ दो निकल रहे हैं यानी प्रसन्न होना और हरे रंग का होना। इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छे से दोस्तों इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मधुबन की छाती को देखो सूखी सूखी इसकी कितनी कलियां। अब देखिए यहाँ पे कलियां दोस्तों एक बार आया है मगर दोस्तों उसके अर्थ दो निकल रहे हैं। कलियां मतलब दोस्तों एक कली होता है और एक दोस्तों मनुष्य के लिए यूज किया गया यानी कि यौवन से पहले की अवस्था यानी कि जवानी से पहले की अवस्था को हम कली भी कहते, कलियां भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो गया है, यहां पर दोस्तों आपका श्लेष अलंकार हो गया है। ठीक है, देखिए ये सबसे रटाया आपका एग्जाम्पल होता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष। देखिए पानी शब्द के तीन अर्थ निकल रहे हैं। मोती, मोती के लिए क्या जरूरत दोस्तों, आपको पता है मोती के लिए दोस्तों क्या चाहिए, चमक। ठीक है, बिना पानी के मोती में चमक नहीं आती है। मानस के लिए दोस्तों क्या होता है, विनम्रता। कहीं ना पानी पानी हो गया ना, सैया ने देखा मुझको पानी पानी मतलब पानी पानी का शर्मिंदगी है ना, तो दोस्तों उसके लिए क्या होना चाहिए, विनम्रता। ठीक है, और दोस्तों चून के लिए दोस्तों आपको पता चूना जो होता है अगर उसमें पानी नहीं पड़ता है तो चूना समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों चूने के अर्थ में क्या होगा, इसका पानी का अर्थ अस्तित्व हो जाएगा। और ये यूपी टीजीटी 2016 और यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे समझना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है कि भिखारिन को देख पट बार बार देत है। दोस्तों यहां पर देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूपी पुलिस 2018 में कि भिखारिन को देख पट बार बार देते हैं। पट एक सब पट देखिए एक बार आया है मगर इसके अर्थ दो निकल रहे हैं। देखिए एक का अर्थ होगा कपड़ा और दूसरा अर्थ निकलेगा दरवाजा। देखिए एक चीज समझिएगा कि भिखारिन को देख, देखिए आपके यहाँ अगर भिखारी आते होंगे तो आपने भी फील क्या होगा कि बहुत से लोग होते ना पट बार बार देते। पट मतलब क्या होता है, दरवाजा बंद कर लेते बार बार, कहेंगे बाबा कोई नहीं घर पे ना, और खुद बोल रहे हैं बोलेंगे बाबा घर पे कोई नहीं। तो एक चीज ये है कि भिखारी को देखकर पट बार बार देख। कुछ लोग होते हैं जो पट मतलब दरवाजा बार बार बंद कर लेते हैं ना, और दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि पट यानी कि भिखारी देख के दोस्तों उनको कपड़े दान में देते हैं, यानी कि पट के अर्थ दो निकलेंगे वस्त्र और दरवाजा। तो ये चीज समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए अगला है कि अगला एग्जाम्पल क्या है, रावण सिर सरोज वनचारी और चल रघुवीर सिली मुखधारी। अब देखिए यहां पर दोस्तों सिली मुख शब्द आया और इसके दो अर्थ। देखिए ये कानून गो की परीक्षा भर्ती 2015 में पूछा गया। सिली मुख का अर्थ होता है दोस्तों भंवरा भी होता है और वाण भी होता है। ठीक है, बाण और भंवरा दोनों होते, इसलिए यहां पर क्या है, श्लेष अलंकार, यानी शब्द एक बार आया है उसके कई अर्थ निकल रहे हैं यानी कि श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए अगला है सातवां एग्जाम्पल। देखिए यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, तो देखिए याद रखिएगा कि माया महागठनी हम जानी और तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। दोस्तों यहाँ पे तिरगुन का अर्थ दो निकल रहा है। तिरगुन के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक होगा तीन गुण। दोस्तों आपको पता है तीन गुण होते हैं। ठीक है, और एक तिरगुन का अर्थ होगा दोस्तों कि तीन धागों वाली रस्सी, यानी तिरगुन के दो अर्थ निकल रहे हैं, तीन गुण और तीन धागों वाली रस्सी, जिससे फांसी के लिए ना, और ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिर जीवो जोरी जुरे तो क्यों ना स्नेह गंभीर और को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। दोस्तों देखिए यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी दोस्तों 2013 में भी पूछा गया। यानी देखिए यहां पर वृषभानुजा और हलधर दो शब्द ऐसे जिनके दो दो अर्थ निकल रहे हैं। देखिए वृषभानुजा का अर्थ क्या होता है कि वृषभानु की पुत्री यानी राधा के लिए भी यूज किया जाता है, और वृषभ की अनुजा यानी गाय के लिए। तो वृषभानुजा के दो अर्थ निकल रहे हैं, राधा और गाय। और हलधर के दोस्तों को पता है कि हल
को धारण करने वाला अर्थात बलराम जी को भी कहा जाता है हलधर, और बैल को भी हलधर कहते हैं क्योंकि बैल के द्वारा हल चलाया जाता है, हल को बैल भी धारण करता है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर भी क्या होगा, आपका श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि हलधर और वृषभानुजा के दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला है उदाहरण कि जो रहीम कुलदीप के और कुल कपूत कै सोई और बारे उजियारे करे और बढ़े अंधेरो हुई। दोस्तों देखिए यहां पर बारे शब्द दो बार आया और बढ़े सॉरी बारे और बढ़े शब्द एक ही बार आए, मगर इनके अर्थ अलग अलग होंगे। देखिए बारे मतलब होता है एक लड़कपन, ठीक, बचपन की बात को हम बारे बोलते हैं ना, और जलाने पर कहते हैं दिया बार दो। तो देखिए बारे के दो अर्थ होते हैं, बचपन और जलाने पर, और बढ़े का अर्थ होता है बड़ा होना और बुझ जाना। ठीक है, यानी बचपन से आप बड़े हो रहे हैं और जलाने के बाद दोस्तों बुझ जा रहे हैं, ये चीजें बताई गई हैं। यानी कि बारे और बढ़े दोस्तों शब्द एक ही बार आया है, मगर उसके अर्थ दोस्तों कई निकल रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा आपका बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई और दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। 2016 के यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए घनीभूत के दोस्तों दो अर्थ निकल रहे हैं और दुर्दिन के दो अर्थ निकल रहे हैं। घनीभूत के भी दो अर्थ हैं और दुर्दिन के भी दो अर्थ हैं। यानी घनीभूत का अर्थ क्या होता है, मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा, यानी बहुत समय दोस्तों जो एक पीड़ा इकट्ठी होती है ना, उसका अर्थ भी क्या होता है घनीभूत, और बादल को भी घनीभूत बोलते हैं। और दुर्दिन का अर्थ दोस्तों दुर्दिन ना मतलब बुरे दिन, दुर्दिन मतलब बुरे दिन, और दुर्दिन दोस्तों बारिश के दिन को भी कहते हैं। यानी शब्द एक ही बार आया है, उसके अर्थ कई सारे निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां भी दोस्तों आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो चाहो चटक ना घटे, क्या, जो चाहो चटक ना घटे और मैलो होए न मित और रज राजस ना छुआइए नेह चीकने चित्त। दोस्तों यहां पर रज के देखिए रज और नेह, इसके दो अर्थ निकलेंगे दोस्तों। देखिए रज का अर्थ होता है अहंकार और धूल को भी बोलते हैं, रजमिस अहंकार भी होता है और रजमिस धूल भी होता है। और नेह का अर्थ होता है प्रेम यानी स्नेह, आपको पता, और नेह मतलब होता है चिकनापन यानी तेल। ठीक है, तो यहां भी दोस्तों दो एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहां भी आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों 12वां नंबर कि सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक और जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। देखिए हरि शब्द आया है और हरि के देखिए शब्द एक ही बार आया है, इसके अर्थ दो हैं। यानी हरि का अर्थ बंदर भी होता है, वानर, और हरि का अर्थ भगवान विष्णु भी होता है दोस्तों। इसलिए यहां भी क्या है, श्लेष अलंकार, यानी वर्ण एक आ रहा है, उसके अर्थ कई निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है और दोस्तों 13 नंबर और शायद ये अंतिम उदाहरण है। ठीक है, श्लेष अलंकार का, पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए बौरे के दो अर्थ हैं। बौरे मतलब क्या होता है, भौरे के लिए मस्तक दोस्तों, भौरे के मस्तक को दोस्तों बौरे बोलते हैं, और आम के लिए मंजरी। दोस्तों आम का जो फूल होता है ना, जिससे अमियां निकलती दोस्तों, उसको बौर बोलते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज का उदाहरण भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत ही अच्छे से यानी बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा अब देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति देखिए, पुनरुक्ति अलंकार चौथा अलंकार है पुनरुक्ति। देखिए पुनरुक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस उक्ति। पुनः मतलब दोस्तों दोबारा, उक्ति मतलब कथन कहना ना, यानी जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है दोस्तों, कोई भी शब्द अगर दो बार दोहराया जा रहा है तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। यानी दोहराव सामान्य शब्दों में हो दोस्तों, यानी कि अगर दोहराव दोस्तों सामान्य शब्दों में हो रहा है तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखिए कि पुनि पुनि कहत कौन है माता कौन है तेरो का। देखिए पुनि पुनि आया दोस्तों। ठीक है, यहां पर दोस्तों देखिए पुनः उक्ति मतलब उक्ति को दोहराया जा रहा है, पुनि पुनि कहत कौन है माता कौन है तेरो ता। दोस्तों यहां पर आपका पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण, शिव 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 कहते हो क्या यह क्या ऐसा फिर मत कहना, और राम राम यह बात भूल कर मित्र कभी ना कहना। दोस्तों यहां पर भी देखिए क्या क्या हो रहा है, शिव 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 का दोस्तों पुनरुक्ति हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर भी दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार होगा। अगला उदाहरण से फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई फेरी। दोस्तों यहां भी पुनरुक्त अलंकार होगा। और देखिए धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। दोस्तों ज्वलंत लाल, अब देखिए यहां पे लाल लाल शब्द दो बार आया, इसका मतलब यानी दोनों का अर्थ अलग नहीं है दोस्तों, मगर दोस्तों ये देखिए आपके यूपीएससी 2017 में दोस्तों ये एग्जाम्पल पूछा गया था। तो यहां भी क्या होगा,
पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार। बहुत अच्छे समझ में आएगा आप सभी को। चलिए, तो पुनरुक्ति अलंकार होगा दोस्तों। एक हम विपसा अलंकार देख लेते हैं। देखिए ये लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, पुनरुक्ति के बाद दोस्तों हम देखते हैं विपसा अलंकार। ठीक है, ये है आपका विपसा अलंकार। देखिए विपसा होता क्या, तो समझिएगा। देखिए पुनरुक्ति में एकदम सिंपल सी चीजों दोस्तों दोहरा होता था, मगर विपसा में क्या होगा? जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया करने के लिए शब्दों को पुनरावृत्ति की जाती है, उसको विपसा बोलते हैं। देखिए पुनरुक्ति में एकदम सीधे शब्द होते थे, जैसे राम राम, है ना, वो चीजें। मगर दोस्तों यहाँ क्या होगा? किसी चीज की दोस्तों क्या होगा? हर्ष यानी खुशी में होगा दोहराव, या फिर शोक में होगा, या किसी के आदर में कोई चीज दोहराया जाएगा, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है? विपसा अलंकार। ठीक है, विपसा भी दोस्तों पुनरुक्ति जैसा ही है। ठीक है, समझ सकते हो, वैसा ही है। मगर दोस्तों यहाँ पर कोई चीज आश्चर्य की चीजें दोहराई जाएंगी, या फिर दोस्तों किसी से घृणा के लिए, या फिर किसी से प्रेम के लिए दोस्तों। इस तरह देखिए, जैसे उदाहरण है, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मय। मतलब धीरे धीरे दोस्तों मोहन का मय, मन क्या है? राधा की तरफ हो रहा है दोस्तों, और राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई दोस्तों, और राधा भी दोस्तों कृष्ण की तरफ बढ़ रही दोस्तों। ये चीजें देखिए, यहाँ पर दोस्तों प्रेम की बात की जा रही है, प्रेम से की जा रही है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर दोस्तों विपसा अलंकार होगा। अगला है मधुर मधुर मेरे दीपक जल छीछी कितना गंदा। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है? छीछी, मतलब एक तरीके से दोस्तों क्या हो रहा है? घृणा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों छीछी का क्या हुआ है? पुनरुक्त हुआ, इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा? विपसा अलंकार। तो दोस्तों बहुत अच्छे समझ गए होंगे ये चीजें। सबसे मैं चीज़ बता दूं आपको, ये है हमारी ई बुक। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने खुद जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम निकाला है, तो चाहे जूनियर असिस्टेंट के लिए हो, या फिर नेट, टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, यूपीएसआई, एसआई, है ना, और पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक है। अगर आप इसे परचेस करना है दोस्तों, आपको 50 रुपये देने होंगे इसी नंबर पे। ठीक है, यानी कि हमारे इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके दोस्तों हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों संपूर्ण हिंदी ग्रामर मिल जाएगी जो हम पढ़ा रहे हैं साथियों। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर किसी प्रकार का आपका डाउट है, तो आप हमारे इन चैनल पूछे दोस्तों, आपको बता दें कि आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं ज्ञान आरबीएल के नाम से। ठीक है, और ट्विटर पे दोस्तों ज्ञान आरबीएल के नाम से हमारी आईडी है, और टेलीग्राम दोस्तों आप जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर करिएगा, आप हमसे जुड़िएगा दोस्तों इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और आपको बता दें कि एक बार जरूर जाइए आप हमारे प्ले लिस्ट पर, आपको मिल जाएगा यूपी SSSC एग्जाम वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट एसआई के नाम से। तो यहाँ पर जाकर के आप संपूर्ण हिंदी हमसे पढ़ सकते हैं। और यूपी पुलिस के लिए दोस्तों आप ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा, और सभी एग्जाम के लिए आप उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित ये वाली प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।